जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे का तुष्टीकरण बढ़ता जा रहा है। वो रोज नए नए तरीकों से अपना मुस्लिम प्रेम दिखा रहे हैं। उनके इरादे बिल्कुल साफ हो गए हैं कि वो एक तरफ अघाड़ी से खुद को अलग दिखाकर हिंदुओं को भ्रमित रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए काम कर कर उनसे नजदीकी दिखाकर मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं। और इसके लिए उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह उतर चुके हैं और उन्होंने एक और फिर वो काम किया है जो उन्होंने हिंदुओं पर चोट की है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति पर उन्होंने चोट की है। उद्धव ठाकरे ने 24 दिसंबर को अजमेर की दरगाह के लिए चादर भेजी है। उन्होंने अजमेर की दरगाह पर चादर चढ़ाई है। उद्धव ठाकरे ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और उसके लिए उद्धव ठाकरे ने मातोश्री से चादर भेजी। मातोश्री में आयोजन किया। वहां पर सैयद जीशान चिश्ती जो कि अजमेर की दरगाह में खादिम है, उनको बुलाया गया था। उद्धव ठाकरे ने अपने दूसरे नेताओं के उपस्थिति में वो चादर भेंट की क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 813वीं उर्स है और उर्स का मतलब है कि उनकी पुण्यतिथि है और इस मौके पर उद्धव ठाकरे जो है भाव विभोर हो गए। उन्होंने भी सोचा कि चादर चढ़ा देने चाहिए। उनके अंदर का मुस्लिम प्रेम जाग गया। उद्धव ठाकरे ने ये ऐसे वक्त किया है जब उन्होंने हिंदू धर्म को चोट की है, क्योंकि इस समय अजमेर की दरगाह पर हिंदुओं ने शिव मंदिर होने का दावा किया है। ये मामला कोर्ट में है और इसमें अभी हिंदू पक्ष के अलावा दूसरे पक्षों से भी जवाब मांगा गया है। 24 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी, लेकिन इसमें तथ्यात्मक आधार पर इतिहास की किताबों का उदाहरण देते हुए उन्हें तथ्य के तौर पर प्रस्तुत करते हुए दावा किया गया है कि अजमेर की दरगाह जो बनाई गई वो बनाई गई थी शिव मंदिर को तोड़कर और यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उनकी समाधि बना दी गई, उनकी दरगाह बना दी गई। और जब इस वक्त में जब ये दावा हो रहा है और पूरे भारत में जब ये इस वक्त हिंदू मंदिरों की लहर चल पड़ी है, जहां पर हिंदू इस वक्त थोड़ा जागे हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत वापस पाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कई मस्जिदों में वो मस्जिदें जहां पर हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने, उन मस्जिदों पर दावा नहीं हो रहा है जिन मस्जिदों को बाद में बनाया गया, लेकिन जहां हिंदू मंदिर थे उन्हें तोड़कर जहां मस्जिद बनाई गई वहां पर हिंदुओं का कत्ल हुआ, उनसे उनके भगवान छीने गए, उन मंदिरों को वापस मांग रहे हैं हिंदू आज और इसके लिए कोर्ट में कई केस किए गए हैं। और ऐसे वक्त में जब हिंदू धर्म ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे क्रूशियल समय से गुजर रहा है, तब उद्धव ठाकरे ने अजमेर की दरगाह के लिए अपनी आस्था दिखाई है। यानी कि उन्होंने एक तरह से ये मान लिया कि अजमेर की दरगाह में वाकई वहां एक दरगाह है, वाकई वहां पर अब कोई शिव मंदिर वहां नहीं था, क्योंकि जहां शिव मंदिर होगा वहां पे शिवजी होंगे, उनकी मूर्ति होगी, वहां शिवलिंग रहा होगा, उनको खंडित करके वहां पर तभी दरगाह बनाई गई होगी। लेकिन जब आप दरगाह पर चादर चढ़ा रहे हैं, जब आप मान रहे हैं कि वहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही है, तो फिर आप वहां पर ये नहीं मान रहे हैं कि वहां शिव मंदिर है। अगर आप ये मानेंगे कि वहां शिव जी का निवास है तो आप भगवान शिव की ही पूजा करना चाहेंगे, आप वहां चादर नहीं चढ़ाना चाहेंगे। और उद्धव ठाकरे के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, वो कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, वो ना ही तो प्रधानमंत्री हैं, ना ही वो कोई राष्ट्रपति जैसे पद पर है कि आपको पूरे देश के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कोई छवि बनाए रखनी है। आप एक पार्टी, शिवसेना जैसी हिंदूवादी पार्टी जिसे बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने बनाया है, आप उसके सर्वे सर्वा हो। भले ही वो इस वक्त टूट चुकी है, लेकिन उसके आधे हिस्से के तो आप वहां पर उसका नेतृत्व कर रहे हो, लेकिन आप जो है आपने खुद फैसला कर लिया कि अजमेर की दरगाह में आपको बस दरगाह नजर आती है, शिव मंदिर नजर नहीं आता है। और उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर करोड़ों हिंदुओं को ठेस पहुंचाई है। उन हिंदुओं को जो हिंदू यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ शिव मंदिर की, यहाँ शिवलिंग की कभी पूजा करेंगे, आपने उनको ठेस पहुंचाई है। और ये आपने ये समय चुना क्योंकि ये समय था चुनने का, ये वाकई ये समय था चुनने का। आज चुनना जरूरी हो गया है किसी भी नेता के लिए
कि वो किस तरफ है, क्योंकि आज सिर्फ मुसलमान नहीं पूछ रहा है, सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहा है कि आप हमें चुनो, हम आपको तभी वोट देंगे, आप हमारे लिए काम करो। आज हिंदू भी पूछ रहा है कि आपने हमारे धर्म संस्कृति के लिए क्या किया। तो आज वाकई हर नेता को चुनना पड़ेगा। आज आप बीच बचाव करके नहीं चल सकते कि उधर तुष्टीकरण कर दिया, हिंदुओं को जाति में बांट दिया, हिंदुओं को बहका दिया। आज आपको वाकई एक पक्ष लेना पड़ेगा, और जब पक्ष लेने का समय है, जब चुनने का समय है, तो उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों को चुना, उन्होंने दरगाह को चुना, उन्होंने शिव मंदिर को नहीं चुना। और उद्धव ठाकरे लगातार यही तुष्टीकरण कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में डर बैठ गया है। उद्धव ठाकरे घबरा गए हैं, वो पहले ही बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति नहीं है, उनको बाला साहेब ठाकरे से कोसों दूर है, उनके स्वभाव से कोसों दूर है। उद्धव ठाकरे को ये डर लग गया कि अघाड़ी से तो अलग हो ही गए हैं, यहाँ से आपको ना तो राज ठाकरे का साथ मिल रहा है, ना एकनाथ शिंदे का, ना ही बीजेपी का। और बीएमसी का चुनाव जो उनके लिए सिर्फ एक आखिरी मौका है कि वो महाराष्ट्र में सरवाइव कर सकते हैं। राजनीति में अहमियत तो खत्म हो चुकी कब की, लेकिन अपना नाम वो बचाए रख सकते हैं, अपने बेटे को कुछ तो देके जा सकते हैं उद्धव ठाकरे। इसीलिए वो बौखला गए हैं और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्हें हिंदुवादी पार्टियों का साथ तो मिलेगा नहीं, अघाड़ी के साथ रहेंगे तो उनके नेता नाराज है। उनके एक नेता इस वक्त उनकी इन्हीं नीतियों से परेशान होकर नासिक के एक सीनियर नेता जो हैं वो मंत्री गिरीश महाजन से मिले थे, जल संसाधन मंत्री, उनके घर गए, उनके साथ काम करने की इच्छा जताई, बीजेपी से जुड़ने की इच्छा जताई। लेकिन उद्धव ठाकरे को इस पर भी उनको अक्ल नहीं आ रही है और वो यही कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले, इससे पहले क्या किया, जो गेटवे ऑफ इंडिया पर नाव का हादसा हुआ था, वहां पर जो बोट पलटी थी, उसमें 4 लोगों ने करीब 35 लोगों को बचाया। वो एक नाव पर सवार थे, उनकी पूर्वा नाव थी और उसमें 4 लोग सवार थे, जिनका नाम है आरिफ बामने और किफायत मुल्ला तापसकर और नंदू जाना। ये चारों उस नाव पर सवार थे जिसके संचालक मुखिया थे यहाँ पर आरिफ बामने। अब उद्धव ठाकरे ने इन चारों को मातोश्री में बुलाया और इनको सम्मानित किया। ये बात सही है, ये बात अच्छी बात है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, क्योंकि उन्होंने 35 जानें बचाई तो उनको सम्मानित करना चाहिए था। इसमें कोई धर्म का एंगल बिल्कुल भी नहीं है और उनको तो बल्कि 26 जनवरी पर भी बहादुरी का पुरस्कार दिया जाना चाहिए, क्योंकि 35 जानें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने चेहरा किसको बनाया? उन्होंने तस्वीर जारी की तो आरिफ बामने को चेहरा बनाया। उन्होंने बाकी चारों को क्यों छोड़ दिया? बाकी तीनों को क्यों छोड़ा? तापसकर को साथ क्यों नहीं लिया? नंदू जाना को साथ क्यों नहीं लिया? क्योंकि उद्धव ठाकरे के दिमाग में तुष्टीकरण चल रहा था। इसमें आरिफ बामने की कोई भूमिका नहीं है। आरिफ बामने ने बहुत अच्छा काम किया। उनको तो जो फोटो खिंचवाने को बोलेंगे वही फोटो खिंचवाएंगे। वो किसी और को आगे करते तो कोई और आगे हो जाता। तो ये उन चारों की गलती नहीं है, उन चारों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने आरिफ बामने का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया और तुष्टीकरण के लिए किया। इसी तरह से हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं, कभी मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, और यही उन्होंने दरगाह में किया। और देखिए, दरगाह का मामला सिर्फ शिव मंदिर तक नहीं है, दरगाहों का तो एक इतिहास है भारत में, और ये इतिहास है हिंदुओं के धर्मांतरण का। क्योंकि दरगाह जो मानी जाती हैं, ये सॉफ्ट धर्मांतरण का काम करती रही हैं, क्योंकि ये कट्टर इस्लाम से अलग रही। ये है तो वही, वो पूछते तो वो भी अल्लाह को है और इस्लाम से ही निकला है, लेकिन इन्होंने संगीत गाने बजाने को बढ़ावा दिया, कविताएं रची, इन्होंने जो है ईश्वर से प्रेम की बात कही, ईश्वर के लिए त्याग की, भक्ति की बात कही, जैसे कि भारत में भक्ति आंदोलन हुआ। और उसी तरह से इन्होंने भक्ति आंदोलन से ही प्रेरणा लेकर इस्लाम की एक सॉफ्ट शाखा निकाली ताकि हिंदुओं को बरगलाया जा सके। क्योंकि हिंदुओं को आप कट्टर इस्लाम की तरफ नहीं ला सकते, लेकिन आप सॉफ्ट इस्लाम जब उनके सामने रखेंगे, जिसमें कि उनको क्योंकि हिंदू जो है मूर्ति पूजा करते हैं, और जब आप किसी दरगाह में जाते हैं तो वहां भी आप एक समाधि की, जो वो अपने पीर बाबा की जो समाधि होती है उसकी पूजा करनी होती है, और आप वहां करते हैं, गाना बजाना भी उनमें रहता है और कव्वाली भी होती है। तो हिंदुओं को अपने धर्म से कुछ मिलता जुलता लगता है, और इसी तरह उनको बरगला कर जो है, क्योंकि हिंदू वहां आते जाते रहते हैं, तो उनको बरगलाना, और उन्होंने कोई मन्नत मांग ली है तो उन्हें ये बताना कि हाँ, ये इस्लाम के कारण, इसी धर्म के कारण, अल्लाह के कारण, ख्वाजा मोइनुद्दीन के कारण, या फिर हाजी अली के कारण, इनके कारण हुआ है, ये इन्हें बताना और धीरे धीरे उन्हें इस्लाम की तरफ खींचना, ये काम दरगाहों में होता रहा है।
जब सुल्तानों का शासन हुआ करता था, जब यहाँ पर मुस्लिम शासक थे, तब इन दरगाहें बनती कैसे थी, इनको पैसा किससे मिलता था? इन्हें मुस्लिम शासकों से पैसा मिलता था। और यहाँ पर ये लोग ये नाचने गाने का, ठहरने का ठिकाना हुआ करती थी, और मुस्लिम शासक इन्हें क्योंकि पैसा देते थे, तो ये लोग जो है वहां इस्लाम के लिए काम करते थे, बना भी इस्लाम से है। और इन्होंने पूरी कोशिश की है, इन्हीं के चलते कई इलाकों में हिंदू जो है वो उन्होंने इस्लाम अपनाया। आज भी दरगाहों में हिंदू जा रहे हैं, आज भी गांव में कई इलाकों में लोगों ने अपने गांव में अपनी जमीन पर जो है दरगाहें, एक समाधि बना के रखी हुई है। उनको बोला जाता है पीर बाबा की समाधि बनाओ, क्योंकि हिंदू अंतर नहीं कर पाते, हिंदुओं में वैसे ही बहुत विविधता है, तो वो इन्हें भी एक तरह का भगवान समझते हैं और सीधे रिलेट नहीं कर पाते कि वो इस्लाम से जुड़े हैं, क्योंकि वो अल्लाह की बात नहीं करते हैं। वो करेंगे जिस पीर की वहां पर समाधि होगी उसकी बात करेंगे। जैसे यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन की बात होगी तो कहीं हाजी अली की बात होगी, तो कहीं किसी और की बात होगी। तो इसके जरिए जो है हिंदुओं को बरगलाया जाता है। तो ये उद्धव ठाकरे जब ये सब जानते हुए, ये किसी से छुपा नहीं है, और उद्धव ठाकरे कोई बहुत ये ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं है कि वो इन चीजों की उन्होंने कभी चर्चा ही नहीं की, कभी पढ़ा ही नहीं। वो जिस पार्टी में है उसकी वो पार्टी तो इन सब चीजों का विरोध ही करती आई है, लेकिन उद्धव ठाकरे जानबूझकर उन्होंने ये तुष्टीकरण किया, क्योंकि उनकी पार्टी को तो डर ये है कि ये तुष्टीकरण में घुसते जा रहे हैं और हमको भी ले जा रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को डर है कि वो अब किसका वोट उनको मिलेगा। और ये डर में, क्योंकि देखिए अभी उलेमा बोर्ड ने कह दिया कि कांग्रेस और एनसीपी जो है वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दे, और उलेमा बोर्ड ने ये भी कहा कि मुसलमानों को भी इनका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्हें लोकसभा में वोट दिया, इन्हें विधानसभा में वोट दिया, लेकिन ये बाबरी मस्जिद पर विज्ञापन छाप रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे ने तो क्या विज्ञापन छापा था, मिलिंद नार्वेकर ने एक पोस्ट किया था जिससे कि उद्धव ठाकरे फंस गए थे, और उनके बेटे जी आदित्य ठाकरे सफाई देते फिर रहे थे कि हमारे तो हृदय में राम है, हम तो मुंह पे राम ला ही नहीं सकते। वो तो यही कहते हैं हृदय में राम हाथ में काम, जैसे कि मुंह में राम और हाथ में काम हो ही नहीं सकता। ये तो मुसलमानों के लिए तो नहीं कहा जाता कि हृदय में अल्लाह और हाथ में काम। वो तो कहते हैं हम तो मुंह पर अल्लाह अल्लाह रखेंगे, हाथ में काम भी लेंगे। तो हिंदू क्यों नहीं कर सकता? हिंदुओं के लिए ये विकल्प आप क्यों रखते हो कि धर्म लो या फिर रोजगार लो? ये कब हुआ हिंदुस्तान में? क्या धर्म और रोजगार, कौन सा ऐसा देश है, कहाँ है, कौन सी ऐसा धर्म है जहां पर धर्म और रोजगार अलग चलते हैं? क्या ईसाई अपना धर्म मानते हुए नौकरी नहीं करते, जीवन में आगे नहीं बढ़ते? क्या मुसलमान आगे नहीं बढ़ते? तो हिंदुओं के लिए ये विकल्प क्यों रखा जाता है कि या तो आप या तो भगवान को मानेंगे या तो फिर आप रोजगार करेंगे, तरक्की करेंगे, क्योंकि हिंदुओं को नास्तिक बनाना है, अपने धर्म से दूर करना है। और आदित्य ठाकरे ने भी यही सीख ली है, और उद्धव ठाकरे तब से डरे हुए हैं जब से बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद हुआ है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे का वो बयान छाप दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने बाबरी गिरवाई उन पर मुझे गर्व है। और उद्धव ठाकरे को तो गर्व है नहीं, तो उनको अपने पिता की कही बात पर भी गर्व नहीं है, और उद्धव ठाकरे इसलिए तब से वो ज्यादा तुष्टीकरण पर इस वक्त झुक गए हैं। और लगातार उन्होंने एक दिन पहले जो आपको बताया, जो तस्वीर जारी की सामना में जारी हुई थी, सामना जिसके संपादक जो है संजय राउत है, और उन्हीं का आइडिया रहा होगा, वही ऐसे आइडिया उद्धव ठाकरे को देते हैं। वो तुष्टीकरण कराने में माहिर है। उद्धव ठाकरे को हिंदुओं से दूर करने में, हिंदुत्व से दूर करने के उनके पास कई आइडिया है संजय राउत के पास, और उनके संपर्क भी ऐसे हैं, डबल एजेंट तो वो है ही। लेकिन उद्धव ठाकरे की हकीकत जो है उसके अब बरगलाने की, उससे अब बहकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया है कि हिंदुओं को मैं बेवकूफ बनाऊंगा, सिर्फ बांग्लादेश की बात ऊपर ऊपर से करूंगा। जबकि बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि बांग्लादेशियों को मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। उनका बयान है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशियों को मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा, बॉर्डर तक छोड़कर आऊंगा, यहाँ से पाकिस्तानियों को राजस्थान के बॉर्डर तक छोड़कर आऊंगा, और वहां से उन्हें असम में या बंगाल के बॉर्डर तक छोड़ा जाएगा, उनको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। और वो जाएं जो मुस्लिम देश है वहां पर वो नमाज पढ़े, ये बाला साहेब ठाकरे ने कहा था। लेकिन उद्धव ठाकरे एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बनाना है। और देखिए ये उनकी पार्टी के नेता भी इस बात से परेशान है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप अपना हिंदुत्व दिखाइए, अगर आप इसी तरह से तुष्टीकरण करते रहेंगे तो बीएमसी हमारे हाथ से निकलने वाली है। अब आप ये सोच लीजिए, मुंबई में आपको हिंदुओं के वोट चाहिए कि आपको मुसलमानों के वोटों से लगता है कि आप जीत जाएंगे? तो लगता है कि उद्धव ठाकरे ने तो एक चुनाव कर लिया है, लेकिन अब मुंबई के लोगों पर है कि वो किसे चुनते हैं, कि वो उद्धव ठाकरे के इस बहकावे में आते हैं या फिर उन्हें एक बार फिर गद्दारी की सजा देते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।